इस देश में हमने देखा मुकेश अंबानी आज जिनके यहाँ शादी होती है तो करोड़ों खर्च करते हैं, उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी होती है तो मीडिया में पूरा वावेला मच जाता है, साहब इतनी बड़ी शादी हो रही है। मुकेश अंबानी का बाप धीरू भाई अंबानी दुबई में लॉन्ड्री का काम करते थे। लॉन्ड्री का मतलब समझते हैं? होटल में आप जब जाते हैं, होटल के कमरे में आपका कपड़ा अगर धुलने के लायक होता है तो होटल वाले आपसे वो कपड़ा ले लेते हैं, कुछ चार्ज आपको देना पड़ता है और वो कपड़ा धुला जाता है। उस कपड़े की धुलाई का काम करते थे कौन? मुकेश अंबानी के जो बाप थे जिनका नाम था धीरू भाई अंबानी। और उनके बाप ने फिर रिलायंस की कंपनी खोली थी और उनके बाप ने ये सपना देखा था, अपने बच्चों से कहा था। इसी मुल्क में रतन टाटा का भी इंतकाल हुआ। बहुत छोटी सी शुरुआत की थी रतन टाटा ने और आज उनकी कंपनी का एक ब्रांड बन गया। सड़क पर मारुति की गाड़ी भी आती है, होंडा की गाड़ी भी आती है और टाटा की गाड़ी भी आती है। कभी आपने फर्क महसूस किया? टाटा की गाड़ी जब आती है लोग कहते भाई साहब टाटा की कंपनी, टाटा की गाड़ी मजबूती में बेमिसाल होती। मैं साउथ इंडिया में मैंने देखा कि लोग मारुति की गाड़ी नहीं खरीदते, फोर व्हीलर मारुति की बिल्कुल नहीं खरीदते। आंध्रा वगैरह में मैंने देखा। मुझसे लोगों ने कहा मौलाना कभी गाड़ी लेना टाटा की लेना, क्यों? बोले फैमिली के साथ आपको सफर करना है अगर हमेशा टाटा की गाड़ी लेना, क्योंकि टाटा की गाड़ी बहुत मजबूत होती है, बहुत परीक्षण होता है, बहुत जांच होती है, उसके बाद वो मार्केट में आती है। एक छोटी सी कंपनी खोली थी रतन टाटा ने, आज पूरे भारत के बड़ा ब्रांड बन गया। आज हालात ये हो चुके हैं, मालो दौलत की मोहब्बत इस कदर हमारे दिल में पैदा हो चुकी है कि हम हलाल और हराम भूल चुके हैं और हमें नबी की वो हदीस याद आती है। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन ऐना अखज़ल माल। एक ऐसा जमाना तुम पर आएगा जब लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे माल हलाल तरीके से कमा रहे या हराम तरीके से। हमारा नौजवान बिजनेस नहीं करना चाहता, हमारा नौजवान नौकरी नहीं करना चाहता, हमारा नौजवान मेहनत मजदूरी करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि ड्रीम 11 पर जुआ खेल करके पैसा कमा ले, वो चाहता है कि आईपीएल में सट्टा लगा करके पैसा कमा ले, वो चाहता है कि ओजोन नाम की कोई कंपनी आ जाए, मेटा ओजोन नाम की कोई कंपनी आ जाए, क्रिप्टो करेंसी के नाम से कोई कंपनी आ जाए और बैठे बिठाए पैसा लगा करके बैठे बिठाए रातों रात अमीर बन जाए। मेरे नौजवानों, अपने आप को काहिल मत बनाओ, अपने दिमाग को और अपने जिस्म को मेहनत पर लगाओ। इसी मुल्क में रतन टाटा का भी इंतकाल हुआ। बहुत छोटी सी शुरुआत की थी रतन टाटा ने और आज उनकी कंपनी का एक ब्रांड बन गया। सड़क पर मारुति की गाड़ी भी आती है, होंडा की गाड़ी भी आती है और टाटा की गाड़ी भी आती है। कभी आपने फर्क महसूस किया? टाटा की गाड़ी जब आती है लोग कहते भाई साहब टाटा की कंपनी, टाटा की गाड़ी मजबूती में बेमिसाल होती। मैं साउथ इंडिया में मैंने देखा कि लोग मारुति की गाड़ी नहीं खरीदते, फोर व्हीलर मारुति की बिल्कुल नहीं खरीदते। आंध्रा वगैरह में मैंने देखा। मुझसे लोगों ने कहा मौलाना कभी गाड़ी लेना टाटा की लेना, क्यों? बोले फैमिली के साथ आपको सफर करना है अगर हमेशा टाटा की गाड़ी लेना, क्योंकि टाटा की गाड़ी बहुत मजबूत होती है, बहुत परीक्षण होता है, बहुत जांच होती है, उसके बाद वो मार्केट में आती है। एक छोटी सी कंपनी खोली थी रतन टाटा ने, आज पूरे भारत के बड़ा ब्रांड बन गया। हम और आप भी ब्रांड बना सकते हैं मेरे साथी। हमारा भी कोई नौजवान अगर मेहनत और हिम्मत से काम ले, कल उसकी कंपनी का भी एक ब्रांड बन सकता है। और इस देश में हमने देखा मुकेश अंबानी आज जिनके यहाँ शादी होती है तो करोड़ों खर्च करते हैं, उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी होती है तो मीडिया में पूरा वावेला मच जाता है, साहब इतनी बड़ी शादी हो रही है। मुकेश अंबानी का बाप धीरू भाई अंबानी दुबई में लॉन्ड्री का काम करते थे। लॉन्ड्री का मतलब समझते हैं? होटल में आप जब जाते हैं, होटल के कमरे में आपका कपड़ा अगर धुलने के लायक होता है तो होटल वाले आपसे वो कपड़ा ले लेते हैं, कुछ चार्ज आपको देना पड़ता है और वो कपड़ा धुला जाता है। उस कपड़े की धुलाई का काम करते थे कौन? मुकेश अंबानी के जो बाप थे जिनका नाम था धीरू भाई अंबानी। और उनके बाप ने फिर रिलायंस की कंपनी खोली थी और उनके बाप ने ये सपना देखा था, अपने बच्चों से कहा था मैं चाहता हूं कि भारत में मोबाइल इतना सस्ता हो जाए कि पोस्ट कार्ड से भी सस्ता। उस जमाने में जब उन्होंने धीरू भाई अंबानी ने ये बात कही थी, मोबाइल बहुत कम था इंडिया में और मोबाइल पर जब कोई कॉल करता था तो कॉल करने का भी पैसा बहुत ज्यादा लगता था और कॉल रिसीव करने का भी बहुत ज्यादा पैसा लगता था। और उस जमाने में पोस्ट कार्ड आता था 4 आने का, 25 पैसे का। तो किसी ने सोचा नहीं था कि धीरू भाई अंबानी का ये सपना भी पूरा होगा, लेकिन आज हो गया। आज तो आप रिचार्ज करा लेते हैं और अनलिमिटेड कॉल करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कारोबार करो,
बिजनेस करो, हलाल तरीके से पैसा कमाओ, बहुत रास्ते हैं। ये सूद का धंधा ना करो, ये ब्याज का धंधा ना करो, ये हराम के रास्ते ना अपनाओ। मेरा रब कुरान में कहता है, इन्नल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। जो लोग सूद और ब्याज खाते हैं वो कयामत के दिन इस तरीके से उठेंगे जैसे शैतान किसी को छू करके पागल कर दे। शैतान किसी को छू करके पागल कर दे, उस तरीके का हाल किसका हो जाएगा? ब्याज खोर का हो जाएगा। अब सुन लो, मौलाना इसहाक साहब ने कहा था, मौलाना आप सूद पर थोड़ा खुल करके बोलिएगा। अब कितना खुल करके बोला जाए मेरे साथ? सूद पर कितना खुल करके बोला जाए? ये सूद क्या है जरा इसको समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपया दिया, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं ब्याज का मतलब आपको। मैंने आपको 100 रुपया दिया और 100 रुपया मैंने आपको उधार दिया, कर्ज के तौर पे दिया, और मैंने ये कंडीशन लगा दी कि आप मुझे वापस 110 रुपया देंगे। किसी को उधार देने के बाद उस उधार पर प्रॉफिट अगर कोई लेता है तो वही सूद और ब्याज है। अगर मैंने आपको जमीन अपनी दे दी, जमीन मैंने आपको कर्ज के तौर पर दी, और उसके बाद जब वापस मैंने आपसे जमीन ली तो कुछ पैसा भी मैंने ले लिया या कुछ खेती बाड़ी में भी मैंने ले ली। अगर अपने सामान चाहे अपने कर्ज के तौर पे दिया हो या पैसा दिया हो, उस कर्ज के ऊपर कोई प्रॉफिट अगर आप ले रहे हैं तो वही सूद और ब्याज है। बिल्कुल क्लियर समझ लो। जैसे मुंबई वगैरह में एक शक्ल है, लोग मकान को क्या करते हैं? हैवी डिपॉजिट पर देते हैं। हैवी मुंबई वगैरह में ये शक्ल राइज है कि लोग क्या करते हैं कि जमीन जो है हैवी डिपॉजिट पर देते हैं। मान लीजिए मेरे पास जमीन है, घर है, और आप मेरे पास आए, मौलाना साहब मैं आपका घर लेना चाहता हूं, रहना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम 1 लाख रुपया दे दो। अब 1 लाख रुपया आपसे मैंने ले लिया और घर आपको मैंने दे दिया। आप रह रहे हैं मेरे घर में, जितने दिन तक आपकी मर्जी आप मेरे घर में रह रहे हैं, और जब आप वापस जाने लगेंगे तो मैं वो हैवी डिपॉजिट जो आपने मुझे दिया था 1 लाख रुपया, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। ये बिल्कुल हराम है, ये सूद की एक शक्ल है। बिल्कुल क्लियर इसको समझ लीजिए। चाहे खेती बाड़ी में आप ये काम करें, सामान में आप ये काम करें, जमीन में ये काम करें, अगर ये शक्ल है जिसमें कर्ज के ऊपर आप मुनाफा कमा रहे हैं तो ये ब्याज है। और ये कितना बड़ा गुनाह है? अल्लाह कुरान में कहता है, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर तुमने सूद ब्याज का लेन देन बंद नहीं किया तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। सूद और ब्याज का लेन देन अगर कोई बंद नहीं करता है तो समझ लो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करता है। और हाकिम की सही रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना लिर्रिबा सबउन व सित्तून बाबन। सूद के 70 से ज्यादा दरवाजे हैं। ऐसरुहा अय्यन की हर रजुल उम्महु, जिसमें सबसे हल्का दर्जा यह है कि इंसान अपनी सगी माँ से शादी कर ले, अपनी सगी माँ से निकाह कर ले, अपनी सगी माँ से ज़िना कर ले। अपनी सगी माँ से ज़िना करना यह सबसे हल्का दर्जा है सूद और ब्याज का। मेरे प्यारे साथियों, आज धड़ल्ले से मुसलमान सूद खा रहा है। इस सूद की लानत से मेरे प्यारे साथियों अपने घर को बचा लो। और याद रखो अल्लाह कुरान में क्या कहता है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात। अल्लाह सूद को मिटाता है, अल्लाह सदका खैरात में इजाफा करता है। आपने सूद के जरिए ऐसा लगता है कि आप पैसा कमा रहे हैं, माफ कीजिए, आप पैसा कमा नहीं रहे बल्कि आप पैसा डुबा रहे हैं। आप अपने पैसे की बरकत को मिटा रहे हैं, आप अपने घर का सुकून मिटा रहे हैं, आप अपनी दुआओं का असर मिटा रहे हैं। जिस घर में हराम कमाई आएगी उस घर की दुआ भी कबूल नहीं होगी। हजरत साद नबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्तजाबुद दावात थे, जब भी दुआ करते थे उनकी दुआ कबूल होती थी। किसी ने पूछा, ऐ साद नबी वक्कास, क्या राज है आपके इस दुआ के कबूल होने का? उन्होंने कहा, मा रफ़अतु लुक़मतन, मैंने जब भी खाने के लिए कोई लुक़मा उठाया है मुझे मालूम होता है वो लुक़मा कहां से आया है, हलाल तरीके से आया है या हराम तरीके से आया है। मुझे अपनी कमाई का हिसाब मालूम होता है, मुझे अपने लुक़मे का हिसाब मालूम होता है। ये वजह थी हजरत साद की दुआओं के कबूल होने की। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी दुआएं क्यों हमारे मुंह पर मारी जा रही हैं? क्यों आज हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे जानो माल पर आज आफतें ही आफतें हैं और हम इतनी दुआएं कर रहे और हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कमाइयों के हराम होने की वजह से ऐसा हो रहा है?
वो हदीस भी अपने सामने रखिए, सही मुस्लिम की वो हदीस जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला पाक है और पाक ही चीज को कबूल करता है। अल्लाह ने अपने रसूलों को भी इसी बात का हुक्म दिया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ मेरे रसूलो पाक और हलाल चीजें खाया करो। और अल्लाह ने ईमान वालों को भी यही हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम कुलू मिन तय्यिबात कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ऐ ईमान वालों जो जमीन में हलाल चीजें हैं वो तुम खाओ। ईमान वालों को भी हलाल खाने का हुक्म दिया और रसूलों को भी हलाल खाने का हुक्म दिया। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, एक इंसान बड़ा लंबा सफर करके आता है, उसके बाल परा गंदा हो जाते हैं, उसके कपड़े मैले कुचैले हो जाते हैं और वह हाथ उठा उठा के दुआ करता है, या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब कह के दुआ करता है। वह मत अमू हराम, लेकिन उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका लिबास हराम कमाई का। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ऐसे इंसान की दुआ कहां से कबूल? हमारे यहां हराम कमाई का एक तरीका और भी है, रिश्वत के जरिए पैसा कमाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरे की जमीन हड़प ली, दूसरे का खेत हड़प लिया, अदालत तक मामला गया, उन्होंने वकीलों को रिश्वत देकर के, पुलिस वालों को रिश्वत देकर के अपने हक में, अपने फेवर में फैसला करा दिया। कान खोल करके सुन लो, रिश्वत के जरिए किसी का हक खाने वाला वो भी हराम खोर है। अल्लाह कुरान में कहता, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से ना खाया करो। व तुदलू बिहा इलल हुक्काम, और अपने मामले को हाकिम के पास ना लेके जाया करो। लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तालमून, जानबूझ करके दूसरों का माल नाजायज तरीके से खाने के लिए हाकिम के पास, अदालत के पास, जज के पास, वकील के पास अपने मामले को न लेके जाया करो। अल्लाह के नबी के पास भी लोग मसला लेकर के आते थे, आपने फरमाया इन्नमा अना बशर, मैं इंसान हूं। हो सकता है दो लोग मेरे पास अपना मामला लेकर के आए और एक आदमी बहुत चिकनी चुपड़ी बात करने वाला हो, उसकी बात में बड़ी मिठास हो और मैं उसके हक में, उसके फेवर में फैसला कर दूं। दो लोग मेरे पास कोई चीज लेकर के आए हैं, दो लोग मेरे पास कोई चीज लेकर के आए हैं और एक इंसान की बात में बड़ी चिकनी चुपड़ी बात है, बड़ा लहन है और बहुत अच्छे तरीके से वो बात करता है। हो सकता है मैं उसके हक में फैसला कर दूं। अगर मैं ऐसा करता हूं, क्या ऐलान करना है कुछ बच्ची का? ये स्टेज पर कोई बच्ची देखिए सामने है, रो रही है और पीले रंग का फ्रॉक पहने हुए, जिन भाई की बच्ची हो उसकी जो भी माँ है या बाप इस जलसे में आए हो ले जाए। बच्ची बहुत परेशान है, 2 घंटे से रो रही है। स्टेज पर मौजूद है, माँ और बाप जो भी होंगे यहां आके ले जाओ उसको। तो अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे मेरे प्यारे साथी, कि चिकनी चुपड़ी बात करने वाले की बात सुन करके अगर मैंने उसके फेवर में फैसला कर दिया और वो उसकी जमीन नहीं थी, उसका माल नहीं था, गलत फैसला मैंने अगर कर दिया, मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, अगर मैंने ऐसा फैसला कर दिया है तो वो ये ना समझे कि मैं उसको जमीन दे रहा हूं। इन्नमा अक़तउ लहू क़ितातम मिनन नार, मैं उसको जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूं, मैं उसको जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं। ओ लोगों, दूसरे की जमीन, दूसरे का खेत, दूसरे का माल नाजायज तरीके से अगर हड़प रहे हो, दुनिया में उस हक को दे दो, दुनिया में उसका हक दे दो, वरना जहन्नम का टुकड़ा लेना पड़ेगा कयामत के दिन। अल्लाह के नबी कह रहे हैं उसको जहन्नम का टुकड़ा देगा। इतना खतरनाक मामला है मेरे प्यारे साथी। इसलिए हराम कमाई की जितनी शक्लें हैं, ये जुआ की भी बहुत सारी शक्लें चल रही हैं। और अभी तो मुझे बाज लोगों ने बताया कि कब्रिस्तान तक में लोग बैठ करके जुआ खेलते हैं। कब्रिस्तान जो इबरत की जगह है, मुर्दों के दफनाने की जगह है, वहां पर भी बैठ करके लोग जुआ खेलते हैं। दिल इतना कठोर हो चुका है। जुआ खेलने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, शराब पीने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, नशा करने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, नीतीश कुमार जी शराब पर पाबंदी लगाएं या ना लगाएं, बिहार की गवर्नमेंट शराब पर पाबंदी लगाए या ना लगाए,
आपके इलाके की पुलिस शराब पर बैन लगाए या न लगाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह 1400 साल पहले शराब पर बैन लगा चुके हैं। मेरा रब कुरान में लगा चुका है और अल्लाह कुरान में आयत नाजिल कर चुका है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ऐ ईमान वालों, शराब और जुआ गंदी चीज है, शैतान का काम है, इनसे बचो तभी तुम कामयाब हो सकते हो। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर। जहां शराब आएगी, जहां जुआ आएगा, वहां लड़ाई होगी, वहां झगड़े होंगे। कितने मर्डर हो जाते हैं आज, कितने कत्ल हो जाते हैं इस शराब की वजह से और इस जुए की वजह से। भारत सरकार का डाटा बता रहा है, भारत सरकार की और रोड का जो मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय, वो बताता है कि भारत में रोड एक्सीडेंट्स की सबसे बड़ी वजह क्या है? नशा है, शराब है। इसीलिए आप किसी बड़े शहर में चले जाएं, दिल्ली में, मुंबई में, रात में अगर आप 4 व्हीलर पे निकलेंगे, कार पे निकलेंगे, बार बार पुलिस वाले चेक करते हैं कि कहीं ड्राइवर शराब तो नहीं पी के आया है। कितने हादसे होते हैं शराब की वजह से। मेरे प्यारे साथियों, जिस चीज को इस्लाम ने हराम करार दे दिया है, वो चीज हमारे लिए कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकती है। ये शराब और ये जुआ हमारी कौम को बर्बाद कर रहा है। और अब तो शराब तो बहुत छोटी चीज हो गई मेरे साथियों, अब तो आपका नौजवान ड्रग्स ले रहा है, ऐसा पाउडर इस्तेमाल कर रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। मुंबई के बाज इलाकों में मुझे भाइयों ने बताया, वहां एक पाउडर आता है, उसको एमडी बोलते हैं, बड़ा खतरनाक किस्म का नशा होता है। और जो नौजवान एक बार उस नशे का आदी हो जाता है, फिर वो नशा छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और इतना खतरनाक वो नशा है कि पूरी बॉडी को, पूरी अकड़ियों को गला के खत्म कर देता है। हमारे नौजवान गुटखा खाते हैं। गुटखा, मैं ये नहीं कहता कि जो मसला शराब का है वही मसला गुटखा का है। शराब अपनी जगह है, गुटखा अपनी जगह है, मगर हराम तो गुटखा भी है ना। क्यों? इसलिए हराम है। उस गुटखा के अंदर अगर नशा न भी हो, इसलिए ये हराम है क्योंकि ये आपके शरीर को खोखला कर रहा है। जब उस गुटखे के पैकेट पर ये लिखा है कि टोबैको कॉजेस कैंसर, तंबाकू से कैंसर हो सकता है, जब गुटखा के ऊपर खुद सरकार ने लिखवाया है और गुटखा कंपनी ने लिखवाया है, और आप उस गुटखे को खा करके अपने आप को कैंसर के हवाले कर रहे हैं। माफ कीजिए, ये शरीर, ये जिस्म, ये अल्लाह ताला ने अमानत के तौर पे दिया है। इस शरीर को बर्बाद करने का हमें और आपको कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, मेरे नौजवान साथियों, गुटखे से भी अपने आप को दूर रखो, शराब वगैरह से भी दूर रखो, हर उस चीज से दूर रखो जो आपकी बॉडी और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए। और आगे बढ़िए, एक और चीज जो हमारे समाज को बर्बाद कर रही है बड़ी तेजी के साथ, मर्द और औरत के नाजायज ताल्लुकात, जिनाकारी और बदकारी समाज को बर्बाद कर रही है, रिश्तों की मर्यादा को बर्बाद कर रही है। हालात ये हो चुके हैं कि महरम रिश्ते, जिन रिश्तों से पर्दा नहीं करना है औरत को, यानी ससुर का रिश्ता, यानी भाई का रिश्ता, यानी बाप और बेटी का रिश्ता, भी आज बहुत सारे ऐसे हादसे हो रहे हैं कि इन रिश्तों में भी आज रिश्ते तार तार हो रहे हैं। इस कदर लोगों के दिमागों में गंदगियां भर दी गई हैं कि आज महरम रिश्तों के साथ भी ज्यादती हो रही है, 5-5 साल की बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है। ओ लोगों, याद रखो, सरकार कानून तो बना लेगी, मगर कानून को जमीन पर लागू कौन करेगा? दिल्ली में चलती बस में जब एक लड़की के साथ रेप हुआ, पूरे भारत में बड़ा बवाल हुआ, मीडिया में बड़ा बवाल हुआ। निर्भया कांड आपको याद होगा। निर्भया कांड के बाद बहुत कानून सख्त किया गया, लेकिन आज भी जिना के वाकयात भारत की धरती पर हो रहे हैं। कलकत्ता की सरजमीन पर एक लेडी डॉक्टर के साथ बड़ी बेरहमी से न सिर्फ रेप किया गया, उसके जिस्म पर कितने हमले किए गए, उसके जिस्म पर कितने चाकू से हमले किए गए, और रेपी जब पकड़ा गया उसके चेहरे पर जर्रा बराबर भी अफसोस और नदामत नहीं था। ओ लोगों, याद रखो, तुम कानून तो बना लोगे, तुम पुलिस का सिस्टम तो मजबूत कर लोगे, मगर दिल में अल्लाह का डर जब तक पैदा नहीं होगा, ये क्राइम नहीं रुकेगा, ये अपराध नहीं रुकेगा। जब तक ये एहसास पैदा नहीं होगा, मालिक यौमिद्दीन, हमें उस अल्लाह को जवाब देना है जो हिसाब के दिन का मालिक है, जो बदले के दिन का मालिक है, और कयामत के दिन अपने हर करतूत का बदला हम सबको देना पड़ेगा। जब तक हमारे दिल में ये एहसास पैदा नहीं होगा, तब तक ये अपराध रुकने वाले नहीं है, क्राइम रुकने वाले नहीं है। नबी की अदालत में एक आदमी आता है, नाम है माइज बिन मालिक असलमी।
और वो आकर के कहता है अल्लाह के नबी मैंने जिना किया है, मैं शादीशुदा इंसान हूं, मैंने जिना किया है। अरे अल्लाह के नबी मुझे पता है जिनाकार की सजा सजाए मौत है। अरे अल्लाह के नबी मुझे पत्थरों से मार मार के खत्म कर दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। नबी ने टाल दिया। नबी ने कहा जाओ, पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो। नबी ने टालने की कोशिश की, वो फिर बार बार आकर के कहने लगे अल्लाह के नबी मुझे टालने की कोशिश न कीजिए, मुझे सजा दीजिए। आपने सहाबा से कहा जरा इनके मुंह के पास जाके जरा सूंघ के देखो, कहीं शराब तो पी के नहीं आए हैं, कहीं नशे की हालत में तो नहीं है। सहाबा ने सूंघ के देखा, कहा अल्लाह के नबी नशे की हालत में नहीं है। आपने अड़ोस पड़ोस से पता लगवाया, दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, दिमाग तो सही तरीके से काम कर रहा है। सहाबा ने रिपोर्ट दी, हाँ अल्लाह के नबी दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा है। जब हर तरीके से इत्मीनान हो गया, अल्लाह के नबी ने देखा अब ये खुद आकर के इकरार कर रहे हैं मैंने ज़िना किया है, और जो है कोई दिमाग भी नहीं खराब है, कोई नशा भी नहीं किया है। आपने जमीन में गड्ढा खोदने का हुक्म दिया, आधा धड़ उनका जमीन में डाला गया और पत्थरों से मार मार के उनको खत्म किया गया। जब पत्थरों से मारा जाने लगा, सहाबी को जब मारा जाने लगा, सजाए मौत जब दी जाने लगी, तो गालिबन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने एतराज किया था। जब उनके इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी ने उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाने का इरादा किया आपने, तो हजरत उमर ने कहा कि एक जानी इंसान की आप जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए उमर इब्न खत्ताब, इन्होंने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर मदीना के 70 गुनहगारों में इस तौबा को तकसीम कर दिया जाए तो 70 गुनहगारों के लिए तौबा काफी हो जाएगी। मेरे भाइयों, ये तौबा का एहसास तब दिल में पैदा होता है जब इंसान के दिल में अल्लाह का डर पैदा होता है। ये जिना नहीं रुकने वाला है, ये अपराध नहीं रुकने वाले हैं। इसीलिए मैं कहता हूं तकरीरों के जरिए काम नहीं बनेगा। अपने बच्चों को बचपन से अल्लाह का खौफ उनके दिल में पैदा करो, अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दो, आपकी बेटी जब घर से निकले तो सिर्फ ये सोच करके पर्दा ना करे कि मेरे माँ ने कहा है, मेरे बाप ने कहा है, वो ये सोच करके पर्दा करे कि मेरे रब ने कहा है, मेरे कुरान ने कहा है, मेरे नबी ने कहा है। और जब ये सोच करके वो पर्दा करके निकलेगी तो मुस्कान नाम की वो लड़की कर्नाटक की सरजमीन पर, जिसके नकाब पहन करके निकलने पर उसके सामने बदतमीजी की गई और उसने अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद की थी, वो हमारी बेटी और बहनें मेरे प्यारे साथियों तब पैदा होंगी जब आप उनकी सही तरबियत करेंगे, अल्लाह का खौफ उनके दिल में पैदा करेंगे। एक औरत आती अल्लाह के नबी के पास, उस औरत ने भी आकर के कहा अल्लाह के नबी इन्नी असब्तु ज़िना, मैंने ज़िना किया है, मुझे पाक कर दीजिए। बाज़ उलमा ने लिखा है कि उस औरत के साथ ज़िना किया था माइज़ बिन मालिक अस्लमी ने। ये गामिदिया औरत थी, ये भी आकर के कहती है अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जाओ अल्लाह तुमको माफ करे। उसने कहा मुझे टालने की कोशिश न कीजिए, मैं प्रेग्नेंट हूं, मेरे पेट में बच्चा है, आपको मुझे सजा देनी पड़ेगी। आपने कहा गलती तेरी है, तेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है, जा जब बच्चा जन्म ले ले, जब बच्चा पैदा हो जाए तब तू मेरे पास आना। 9 महीने गुजर गए, बच्चा जन्म लेता है, बच्चे को गोद में लेकर के आती है, अरे अल्लाह के नबी अब तो मुझे पाक कर दीजिए। आपने कहा जा, अभी बच्चा तेरा दूध पिएगा, अभी बच्चा बहुत छोटा है, जब बच्चा रोटी खाने लगे, दूध छोड़ दे, तब तू मेरे पास आना। अल्लाह के नबी 2 साल की और मोहलत दे देते हैं उस औरत को। 2 साल के बाद वो आती है, जब बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा ले लेता है बच्चा, बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है और बच्चे को गोद में लेके आती है, अरे अल्लाह के नबी मेरा बच्चा दूध छोड़ चुका है, रोटी खाने लगा है, अब तो मुझे पाक कर दीजिए। उस औरत के लिए अल्लाह के प्यारे नबी जमीन में गड्ढा खुदवाते हैं और उस औरत को भी पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाता है। और जब उस औरत को पत्थर मारे जाने लगे, उस औरत के खून के कुछ छींटे हजरत खालिद बिन वलीद के कपड़े पर पड़ गए और खालिद बिन वलीद की जबान से कुछ नाजेबा कलिमात निकल गए कि ऐसी नापाक औरत का खून मेरे कपड़े पर पड़ गया, कुछ इस तरीके के जुमले उनके मुंह से निकल गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार, अपनी जबान को कंट्रोल करो, अपनी जबान को लगाम दो। लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिब मुहसिन लगफिर लहू। ऐ खालिद, इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई डाकू और कोई चोर भी ऐसी तौबा करता अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता। मेरे प्यारे साथियों, हम आज अगर इन गुनाहों से बचना चाहते हैं तो हमें और आपको अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करना पड़ेगा। और मेरे अजीजों, आखिर में यही गुजारिश करना चाहता हूं
कि अपनी नौजवान नस्ल को ये मदरसा मिफ्ताहुल उलूम जैसे मदरसे या आपके बच्चों को और आपकी बच्चियों को जो दीनी तालीम दे रहे हैं, इनको कुरान और हदीस सिखा रहे हैं, ये हमारी बुनियादें हैं मेरे भाइयों। इन बुनियादों को सींचना, इनको कायम रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इनको जरूर कायम रखिए और अपने बच्चों को अल्लाह का खौफ उनके दिल में पैदा कीजिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म की बुराई से, हर किस्म की हराम कमाई से, हर किस्म की बुरी आदत और लत से अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।